पूरे उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई है। घने कोहरे और धुंध की सफेद चादर ने लोगों की चिंताएं काफी हद तक बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन को उनकी कमियों के लिए कोस भी रहे हैं। आलम यह है कि नवंबर के महीने में ही लोगों को जनवरी की ठंड जैसा एहसास होने लगा है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है और वाहन चालकों के अलावा साइकिल सवार भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ये नजारा यमुनानगर जिले का है, जहां कोहरे की सफेद चादर में सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। इतनी भारी धुंध हो रही है कि हम लोग जो है कि जा नहीं सकते, लाइट भी नहीं जल सकती और यहाँ कोई कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब हम क्या करें, बताओ कैसे जाएं? हमारी सरकार ऐसे है, लाइट भी नहीं जला सकती। यहाँ से लेकर रेस्ट हाउस तक लाइट ही नाम और आज धुंध पड़ गई, क्या करना चाहोगे? धुंध क्या है, सड़क टूटी हुई है और धुंध में कोई बुढ़ा बुजुर्ग गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा जी? हाँ जी, और एक सड़क टूटी हुई है, इसको ये पर नहीं बन रही है, ये टुकड़ा छोड़ दिया, कहीं तो गिर गए, टेम्पो गिर गए यहाँ पर। तो प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? कहना का बड़ी मेहरबानी होगी, ये सड़क बन जाए और ये धुंध का जरा थोड़ा सा हो जाए जरा। इधर तो लाइट आई नहीं बिल्कुल घाट के ऊपर, इधर तो अंधेरा हुआ पड़ा, रात बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ पे। वहीं अंबाला में भी शीतलहर का सितम अपने शबाब पर है। हालांकि ठंड की दस्तक के साथ ही कुछ लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो गर्मी से परेशान थे। इसके अलावा कुछ लोग अंबाला में रहकर शिमला की ठंड का भी लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि एक दिक्कत ये है कि इस घने कोहरे के कारण सड़क हादसे भी काफी बढ़ गए हैं। आज के मौसम के देखा जाए तो बहुत धुंध पड़ रही है, ठीक है ना, मौसम थोड़ा सुहाना भी हो गया, लेकिन ये धुंध की वजह से ना इस टाइम जो स्कूटर चलाना भी बहुत भारी हो रहा है ना। और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सुझाव यही है कि आप जो भी हाँ, सुबह सैर करने का आनंद आ रहा है। आज काफ़ी परेशानी हुई लेकिन मज़ा भी आया, क्योंकि ये धुंध ऐसी दिखी जैसे शिमला में दिखती है, वो आज अम्बाले में हमारा सौभाग्य है कि अम्बाले में आ गई है। इसके साथ ही फतेहाबाद में भी घने कोहरे ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। कोहरे के कारण यहाँ विजिबिलिटी घटकर महज 20 मीटर तक रह गई है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों को अलर्ट जारी किया है कि वो जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। वहीं पुलिस द्वारा किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी हटाया जा रहा है। जी, आज ये धुंध है और इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है? धुंध हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादातर लोगों को ये कह रहे हैं जिसको जरूरी काम है तो ध्यान से निकले बाहर और कम से कम निकले बाहर। और हम जो ये ट्रैक्टर वगैरह अब लगाने लग रहे हैं और स्कूल की वैन है उनको चेक कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं भाई आराम से चलना है, साइड में चलना है। तो अब जिस तरह धुंध का कैद बढ़ेगा आगे, तो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस क्या पेट्रोलिंग कर रही है कैसे? हाँ, ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और सबको मतलब समझा रही है और जो ट्रैक्टर के बारे में ज़्यादातर कोई ध्यान दे रहे हैं हम। फिर लोगों से यही अपील है जरूरी काम हो घर से नहीं बाहर निकले। हाँ, जरूरी काम हो तो घर से निकलो वरना घर में। वहीं अचानक बढ़ी ठंड के कारण लोगों ने आज से ही गर्म कपड़ों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार प्रदेश में सर्दी धीमी गति से आगे बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी, बारिश और सर्दी अपने अनुमानित समय से 1 महीने आगे बढ़ गई है। यानी नवंबर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड अब दिसंबर से शुरू होने और फरवरी तक सर्दी जारी रहने की संभावना है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, अंबाला से अमन कपूर और फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।